Good morning students, welcome to your online class. This is your economics class of class 12th. तो आज हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स को, वो फर्स्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किस पोर्शन में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपका जो इकोनॉमिक्स सिलेबस है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर में भी था पार्ट ए और पार्ट बी। फर्स्ट ईयर में आपने पार्ट ए में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पढ़ा था और पार्ट बी में आपने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। अब हम सेकेंड ईयर में पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो नीचे आपका सिलेबस है, इसको जब आप कॉपी बनाएंगे फ्रंट पेज पे आपका सिलेबस जाएगा, जो कि मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था, जो भी हमारी 1-2 क्लासेस चली थी। फिर से मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि फ्रंट पेज पे आपका सिलेबस जाएगा। पार्ट ए है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट 1। अब बच्चों को क्या होता है ना कि कंप्रेस होने के बाद वीडियो क्लियर दिखाई नहीं देती है, इस वजह से मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। सिलेबस में आपका कितने यूनिट्स हैं और यूनिट्स के अंदर कितने आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, what, how and for whom to produces, concept of production possibility, procedure and opportunity cost. This is your unit 1 which contains 4 marks. Next is unit 2 which is consumers equilibrium and demand. बहुत important यूनिट है आपकी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या है हमारा सेकेंड यूनिट? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। फिर है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर्स बजट, जिसको आप बजट लाइन भी कहते हो, बजट सेट भी कहते हैं, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर है वो उसकी प्रेफरेंसेस क्या रहती हैं, वो क्या इसकी विलिंग क्या है, ठीक है, एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये हमने बात की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब इसमें एक पार्ट और है डिमांड। तो डिमांड में क्या है हमारा? डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड इट्स शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, price elasticity of demand, factor affecting price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, which is इसमें दो पार्ट हैं आपके, परसेंटेज चेंज मेथड और सेकेंड है आपका ज्योमेट्रिक मेथड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज यूनिट 3 विच इज़ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। क्या है आपका? इसमें प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू अ फैक्टर, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन सब की मीनिंग और आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि जितनी भी चीज़ें मैंने भी बताई है कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, तो उसकी सब डेफिनेशंस आएंगी और आपस में क्या इनके रिलेशनशिप है। फिर है आपका रेवेन्यू, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मीनिंग एंड दियर रिलेशनशिप। फिर है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, marginal cost. Next is supply, market supply, determinants of supply, supply schedule,
supply curve and its slope, movement along and shifts in supply curve, price elasticity of supply, measurement of price elasticity of supply, जो कि आपका दो तरीके से हम कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ परसेंटेज चेंज मेथड एंड सेकेंड इज़ ज्योमेट्रिक मेथड. नेक्स्ट इज़ यूनिट 4. क्या है आपका? फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. ये आपका 10 मार्क्स का आएगा. इसमें हमारा क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, features, determinants of market equilibrium and effects of shifts in demand and supply. Other market forms, monopoly, monopolistic, competitive, oligopoly, meaning and their feature and its features. फिर है आपका पार्ट बी. ये भी आपका 50 मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का रहेगा. तो इसका यूनिट 5 हो जाएगा हमारा. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन, circular flow of income, method of calculating national income, value added or product method, expenditure method, income method, aggregate related to national income, gross national product, GNP, net national product, gross and net domestic product at market price at factor cost, national disposable income, private income, personal income and personal disposable income, real and nominal GDP and welfare. Next is unit 6, money and banking, which contain 8 marks. क्या है आपका? money, its meaning and functions, supply of money, currency held by the public and net demand deposits held by commercial bank, money creation by the commercial banking system, central bank and its function, bank of issue, government bank, bankers bank, controllers of credit thought, bank rate, CRR, SLR, repo rate and reserve repo rate, open market operation, margin requirement. Next is unit 7, determination of income and employment, which contains 14 marks. Aggregate demand and its components, propensity to consume and propensity to save, short run equilibrium output, investment multiplier and its mechanism, meaning of full employment and involuntary employment, problems of excess demand and deficient demand, measures to correct them, change in government spending, taxes and more supply. Next is unit 8, government budget and the economy, which contain 8 marks. Government budget, meaning, objective and components, classification of receipts, revenue receipts and capital receipts, classification of expenditure, revenue expenditure and capital expenditure, measures of government deficits, revenue deficits, fiscal deficits, primary deficits and their meaning. Next is balance of payment, which contains 8 marks, where we will discuss balance of payment account, meaning and components, balance of payment deficit meaning, foreign exchange rate, meaning of fixed and flexible rate and managed floating, determination of exchange rate in a free market. तो ये आपका सिलेबस था. अब नेक्स्ट टर्न से हम अपना फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.